पहले उस असाइनमेंट को करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। आई जस्ट केम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। उस चीज़ के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला था, मुझे गोल्ड मेडल मिला था। ये 5 साल आपके पूरे अगले 25 से 30 साल डिसाइड करने वाले हैं। तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज अगर किसी को देनी चाहिए अपने इस कोर्स में तो वो है डिज़ाइन। So hey guys, Arjun Singh this side and welcome to another episode of Arkeys podcast. So आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैं अपनी जेन्युइन स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, द रियलिटी ऑफ आर्किटेक्चर। जो भी फर्स्ट ईयर तक आज तक मैंने एक्सपीरियंस करा है वो सब जो रियलिटी होता है ऑन ग्राउंड, जो भी सब एक्सपीरियंस करता है एक स्टूडेंट, वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ आज के इस सोलो पॉडकास्ट में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे लिए आर्किटेक्चर का कोर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं हमेशा से इस कोर्स को करना चाहता था। और पिछले साल 2021 में आई स्टार्टेड डूइंग आर्किटेक्चर एट GCAD, Gateway College of Architecture and Design. So our college started in the month of November last year. तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका था ऑलरेडी कोविड की वजह से एंड लेकिन एक्साइटमेंट मेरे अंदर बिल्कुल भी ज़रा सी भी कम नहीं हुई थी। इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स को तंग करते रहता था। इनफैक्ट कॉलेज वालों को भी फ़ोन करके पूछते रहता था कि क्लासेस कब शुरू होंगी। ऑल्दो दे वर ऑर्गेनाइजिंग सम प्री क्लासेस फॉर अस टू एंगेज द स्टूडेंट्स, बट लेकिन फिर भी जो एक्चुअल कोर्स स्टार्ट होना था ना, उसका जो एक्सपीरियंस था ना, वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि बता नहीं सकता। सो फिर एक दिन मेल आता है कि हमारी क्लासेस 7 नवंबर से शुरू होंगी। सो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था कोविड की वजह से। तो लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं कि फाइनली मैं कॉलेज जाऊँगा और अपना फेवरेट कोर्स को परस्यू करने वाला हूँ। सो देन द डे अराइव्ड जब मुझे जाना था। 6 नवंबर को मुझे निकलना था एंड सब लोग मतलब 6 नवंबर को ही आ रहे थे कॉलेज एंड फाइनली आई लेफ्ट माई होम। सो उस दिन से मेरी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है क्योंकि ये कोर्स के बाद कुछ भी सेम नहीं रहा, ना ही रहेगा, क्योंकि मेरे में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए ऑफ कोर्स। तो काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग डेवलप हुई है, काफ़ी कुछ और चीज़ें सोचने लगा हूँ मैं। बुरी चीज़ें नहीं है ऑफ कोर्स, मतलब करियर वाइज या फिर अपने काम के ओरिएंटेड और भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्स मेरी इम्प्रूव हुई हैं इस कोर्स में आने के बाद। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पहले से ही मालूम थी कि ऐसा होने वाला है। 6 नवंबर को मेरे भाई एंड मेरे डैड मेरे को छोड़ने गए थे। मोम नहीं जा पाई थी तो उनको घर से ही बाय बोल के चला गया था एंड देन डैड और भाई छोड़ने गए थे हॉस्टल में जाके सब कुछ वो वाला फर्स्ट टाइम जो फीलिंग्स होती है ना कि आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में रहने वाला था, तो वैसे ही फीलिंग थी। देन डैड गॉट इमोशनल कि फाइनली अब मैं घर से इतना दूर रहूँगा 5 सालों के लिए। एक्चुअली 5 साल नहीं, मतलब इसके बाद तो मे बी कि मैं अपने घर 12 महीने रह पाऊँ, क्योंकि इसके बाद भी जनरली मतलब कोर्स के बाद की भी जनरली मतलब बाहर ही जॉब वगैरह करूँगा या कुछ बिज़नेस वगैरह कुछ भी होगा। तो डैड गॉट इमोशनल एट दैट टाइम। सो आई वॉज इमोशनल बट आई मतलब एक्सप्रेस नहीं करा। तो वो काफ़ी ज़्यादा वैसा सीन था एंड उसके बाद फिर कॉल्स शुरू होते अपने दोस्तों को। दिन से प्री क्लासेस से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि भाई तू कब आएगा, तू कब आ रहा है भाई, मैं तो पहुँच गया, ये वो। मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी उस दिन सबसे मिलके। तो उस दिन बस हम लोग घूम रहे थे कैंपस, थोड़ा देख रहे थे कैसा है वगैरह वगैरह। एक चीज़ लाइफ में जो मुझे पता थी कि काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है वो है नेटवर्किंग, कि आसपास के जितने भी लोग अच्छे लोग हैं बेसिकली उन सब से इंटरेक्ट करो। तो उस दिन जाके हमें पार्क में बैठे हुए सीरियस मिले थे। आई डिडेंट हेजिटेट 1% कि मैं उनसे जाके बात करूं। तो फर्स्ट डे से ही मैंने अपने सीनियर्स के साथ नेटवर्क करना शुरू कर दिया था। आई टोल्ड देम अबाउट माई स्किल्स, माई रेंडरिंग स्किल्स, माई 3D स्किल्स। सो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। सो ये चीज़ आप लोगों को भी करनी चाहिए। इफ़ यू हैव सर्टेन थिंग्स, गो टू पीपल हु आर लाइक यू। अपने जैसे लोगों के साथ रहना सीखो, उनके साथ रहो। इसका आपको ही फ़ायदा होगा कि आप लोग जितना आपको आता है उससे ज़्यादा आप सीख पाओगे। सो उसके बाद हमारा ओरिएंटेशन डे था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया वो, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा काफ़ी ज़्यादा फन था एंड उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा एक्चुअल कोर्स। सो फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, सब कुछ न्यू लग रहा था कि
ऐसा कोर्स हमने पहले कभी नहीं देखा वगैरह वगैरह। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स थी इस कोर्स में। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें फर्स्ट डे तो। सो लाइक हमें फैकल्टी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली थी टू बी ऑनेस्ट। तो हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करा गया था जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने थे। तो धीरे धीरे उन सब सब्जेक्ट से हम फेमिलियर हुए। कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, और कुछ तो लाइक मतलब क्या यार क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, हमारा काम थोड़ी ना ये। लेकिन वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं इस कोर्स में। लाइक इफ़ यू आर आर्किटेक्ट तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, एंड आपको प्रेशर हैंडलिंग आना चाहिए, आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो रहना चाहिए, एंड आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको आसपास के वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर की वर्ल्ड में चल क्या रहा है। तो अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट्स की तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स था, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड थे वो। सो वो अभी तक हमारे फेवरेट हैं, ऑल्दो ही इज़ लेफ्ट द कॉलेज, बट स्टिल वो हमें मेल करते रहते हैं अभी भी हमारे क्लास के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। लाइक मैं आई डोंट वांट टू टेल हिज नेम, बट जेन्युइनली लाइक वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान थे। अगर मेरे कॉलेज में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो डू कमेंट हिज नेम। सो अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो करना चाहिए। एंड उसके बाद स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था अमॉन्ग अदर सब्जेक्ट्स। ये था कि मतलब पूरा फिज़िक्स बेस्ड था, मैथमेटिक्स था, इसमें इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ है। सो आई गेस स्ट्रक्चर्स मुश्किल से ही किसी का फेवरेट सब्जेक्ट रहा होगा अभी तक, क्योंकि जहाँ बाकी कोर्स हमें थोड़ा क्रिएटिव सोचने को मजबूर करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स वही जो टिपिकल 10th-12th में होता था, फिज़िक्स मैथ्स वगैरह वही सब इस सब्जेक्ट में है। मुझे भी पर्सनली ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट्स के लिए, क्योंकि यू डोंट वांट अदर लाइक सिविल इंजीनियर्स टू फूल यू। सो इसलिए हमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए। सो यही लाइक आर्किटेक्चर में जितने भी सब्जेक्ट्स ना कि हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक सब्जेक्ट की एक अलग आइडेंटिटी है और हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करता है। लाइक अगर आप हिस्ट्री में कुछ पढ़ रहे हो ना तो वो आपको डिज़ाइन में भी कुछ ना कुछ लाइक उसका रोल है। अगर आप बीसी में कुछ पढ़ रहे हो या फिर आर्किटेक्चर ड्राइंग में कुछ पढ़ रहे हो तो उसका भी कुछ ना कुछ रेलिवेंस है आपके डिज़ाइन से। सो ऑल्दो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो उन सब का जो एक लाइक जो भी वहाँ की लर्निंग होगी ना वो आप सब आ जाके इम्प्लीमेंट कर रहे होगे अपने डिज़ाइन सब्जेक्ट में। डिज़ाइन आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज अगर किसी को देनी चाहिए अपने इस कोर्स में तो वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि डिज़ाइन ही है ऐसा जो आपको एक ओवरऑल अच्छा एक आर्किटेक्ट बनाएगा। ऑल्दो अदर सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी आ जाके एक डिज़ाइन सब्जेक्ट्स को ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके बाद वर्कशॉप्स होती थी हमारी। वर्कशॉप्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी, लाइक कटिंग पेस्टिंग वगैरह का काम था। तो लाइक हमें मॉडल्स वगैरह बनाने होते थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सो पूरे वीक हम वर्कशॉप का इंतज़ार करते थे कि कब वर्कशॉप आए। कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट या अनफेवरेट इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप उस चीज़ में अच्छे हो तो डेफिनेटली आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट होने वाला है। तो अगर उसमें अच्छे नहीं हो तो वो आपका सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होने वाला। प्लस एक और फैक्टर जो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट बनेगा या नहीं, वो है आपका टीचर। सो आपका टीचर उन सब्जेक्ट्स को किस वे में पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, आपको कितने अच्छे से ट्रीट करता है, वो सभी मैटर करता है कि आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट होगा कि नहीं। सो लाइक बीसी और वर्कशॉप मेरे इसीलिए फेवरेट थे क्योंकि उनकी फैकल्टी भी अच्छी थी, जो हमें पढ़ाते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, दिल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। सो प्लस मैं उनमें अच्छा भी था। सो दोनों पॉइंट्स मैटर कर रहे हैं इसमें। एंड हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करूँ तो हॉस्टल लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी तरह के लोग मिलते हैं आपको, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। लाइक अच्छे लोग आपको अच्छी चीज़ों से सिखाते हैं, लेकिन बुरे लोग जो होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं वो भी आपको बहुत कुछ ज़्यादा सिखा कर चले जाते हैं। इनफैक्ट फ्रेंडशिप के बारे में बात करूँ, फ्रेंड्स भी मैटर करते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर में ऐसा बिल्कुल होगा, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ कि आपका किसी न किसी के साथ अनबन हो ही जाएगा। मेरा तो लाइक काफ़ी कम हुआ, ये मैंने अपने सीनियर्स में भी ऑब्जर्व करा, अपने बैच में भी ऑब्जर्व करा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के रिलेटेड आपस में लोगों को मतलब हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। वो चीज़ लाइक काफ़ी कुछ सिखाती है, काफ़ी कुछ सिखा देती है आपको। सो आपको कई तरह के लोग मिलने वाले हैं। लाइक आर्किटेक्चर में आके
आपको लाइक काफ़ी कुछ सीखोगे यार। मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप मतलब लोगों से भी बहुत ज़्यादा सीखने वाले हो। इस चीज़ को मतलब गलत वे में मत लेकर जाना कि आपकी लोगों से झगड़ा होगा, ये होगा, लेकिन उस चीज़ से आपने सामने वाले के बारे में क्या जाना, वो चीज़ मैटर करती है, ताकि आप सेम मिस्टेक्स दोबारा ना करो, आप सेम उसको पहले से सा ट्रीट ना करो। तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। सो सीनियर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हर एक सीनियर अच्छा नहीं होता। ये चीज़ मैंने बाहर हॉस्टल में रह के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करी है। इस काम के लिए मेरा ये मानना है कि कोई भी सीनियर जूनियर नहीं होता। आपको जहाँ से सीखने को मिलता है आप उससे सीखिए। सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं हिट करी थी हॉस्टल में कि हर एक बंदा सेम नहीं होता। हर एक बंदा आपका भला नहीं चाहता, चाहे वो आपका बैचमेट है, आपका सीनियर है। एंड उसके बाद म्यूरल्स होते थे हमारे कॉलेज में। म्यूरल्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते थे। मैं ऑलमोस्ट हर म्यूरल्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। इनफैक्ट मुझे जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो मुझे 3 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल भी मिला था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि आई वाज़ वन ऑफ द मतलब दो स्टूडेंट्स जो उनको सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले थे। तो म्यूरल्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। म्यूरल्स में बेसिकली मतलब हर वेडनेसडे को हमारा कॉलेज म्यूरल्स कंडक्ट करता था, और हर वेडनेसडे को कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़ होती है। उस वेडनेसडे को कुछ क्लासेस भी नहीं होती हैं, जस्ट सम एक्टिविटीज़ जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। डांस होता है, सिंगिंग होती है, एक्टिंग, सब कुछ, मतलब डिज़ाइन सब। सो मैंने एक जो अभी तक का मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा असाइनमेंट लगा, वो अच्छा असाइनमेंट क्यों लगा, क्योंकि पहले उस असाइनमेंट को करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। म्यूरल्स की एक्टिविटी थी, तो दे वर लाइक कि इट शुड बी सम फन एक्टिविटी, लेकिन हमें डिज़ाइन करने को मिला था एक 3D मॉडल डिज़ाइन करना, 3D स्कल्पचर थर्माकोल्स के साथ। सो लिमिटेड टाइम था, टाइम काफ़ी कम था, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था डिज़ाइन करने को। एवरीबडी वांटेड सम फन एक्टिविटी, लेकिन देन समहाउ सब ने हामी भर दी इस चीज़ के लिए। सो देन वी स्टार्टेड डिज़ाइनिंग। आई वाज थिंकिंग कि क्या बनाऊँ। देन सडनली थॉट केम इन माई माइंड कि क्या बनाऊँ। देन वो थॉट था ब्रेक थ्रू योर लिमिट्स। उस टाइम पे वो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया था कि पहले मैं इस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं था, बट जस्ट आई पुश्ड माई लिमिट, आई जस्ट केम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। सो उसी थॉट को मैंने अपने स्कल्पचर में दिखा दिया। वो पिक्चर आपको दिख रही होगी यहाँ पे। सो उस चीज़ के लिए मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ भी मिला था, मुझे गोल्ड मेडल मिला था। एंड मैंने स्किट्स में भी पार्टिसिपेट करा था, एक्टिंग में, उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था। एंड और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी थी मैंने। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था फर्स्ट ईयर। सीनियर्स में से ना मतलब कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जो आपके मतलब भाई जैसे बन जाते हैं। लाइक इस कोर्स में बेसिकली क्या है कि इट्स अ वेरी प्रोफेशनल, तो आपको प्रोफेशनल बीइंग रहना ही पड़ेगा। फ्रॉम द फर्स्ट डे हमें यही सिखाया जा रहा है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको डिसिप्लिन करना है, टाइम की कदर करनी है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें सिखाई जा रही हैं तो हमें वैसा बनना पड़ेगा। ये आपको अभी नहीं, अपने आगे के 20-25 साल तक काम आएगी। तो आपको ये डिसिप्लिन, ये टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ, सीनियर से अच्छे से बात करना, अच्छा स्पीकिंग स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। आपको अच्छे से एक मतलब अगर आप आर्किटेक्ट हो ना, तो आपको अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बेसिकली अगर आप आर्किटेक्ट हो, अगर आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो किसी जगह के बारे में, अपने डिज़ाइन के बारे में, अगर आप वो चीज़ें किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप आर्किटेक्ट कहीं के भी नहीं हो। तो ये चीज़ मैं पर्सनली फील करता हूँ कि अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा पीछे हो, आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है अभी। उसके बाद हाँ, मैं बात कर रहा था कि कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मतलब भाई जैसा उनके साथ रिश्ता बन जाता है। तो मेरे साथ भी हैं ऐसे सीनियर्स। आपको मतलब स्टार्टिंग में आपको इतना पता नहीं लगता कि वो इंसान कैसा है, लेकिन जब आप उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करते हो, धीरे धीरे आपको पता लगता है कि वो इंसान कैसा था। देन यू स्टार्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम देम। तो वही चीज़ मैंने करी। लाइक मैं ना काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत चूज़ी टाइप सा पर्सन हूँ कि मुझे अपने अराउंड अच्छे पीपल्स चाहिए जो मेरे ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, मेरे को मतलब हमेशा हैप्पी रखें। वैसे इनफैक्ट आपको भी मतलब पीपल्स के मामले में थोड़ा बहुत
होना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए। आपको सिर्फ वही इंसान आपके पास होने चाहिए जो एक्चुअल में आपका भला चाहते हो या आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हो एक्चुअल में फ्रॉम देयर हार्ट। तो उसके और उनसे सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला, लाइक सॉफ्टवेयर्स वगैरह उनसे काम सीखने को मिला, डिज़ाइन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते थे वो। तो काफ़ी ज़्यादा लाइक लर्निंग एक्सपीरियंस था उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भाईचारा बन गया था एंड अभी भी है। तो फर्स्ट ईयर में मतलब वी आर लाइक नूब्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो लेकिन जो इंसान मतलब हमेशा से लर्निंग की तरफ ज़्यादा ओरिएंट रहता है ना, तो वो लाइक काफ़ी ज़्यादा आगे निकल सकता है बाकियों से। अगर आप हो आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर में या फिर आने वाले हो, तो आप लोग जितना हो सके उतनी जल्दी सॉफ्टवेयर्स को सीखो। सॉफ्टवेयर्स काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप रेंडरिंग सीख लो, आप ऑटोकैड सीख लो, स्केचअप सीख लो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा पीछे रहने वाले हो। और अगर आपने ये सब सॉफ्टवेयर्स पे पहले से ही मतलब काम करना शुरू कर दिया, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाओगे बाकी सब स्टूडेंट से। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके करियर में, आपके कोर्स में बेसिकली। जब बाकी स्टूडेंट्स स्केचअप आर्किटेक्चर या फिर स्केचअप वगैरह या फिर ऑटोकैड वगैरह सीख रहे होंगे ना, तो आप लोग वो मॉडल्स ऑलरेडी बना के रखे होंगे आपके। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड आर्किटेक्चर बिल्कुल भी इजी कोर्स नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है कोर्स में, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी कोर्स में नहीं है, बेसिकली स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स आर लाइक मतलब दे जस्ट अंडर एस्टिमेट देमसेल्व्स, दे जस्ट अंडर एस्टिमेट द पावर्स, कि वो अपनी लिमिट्स को खुद ही बांध लेते हैं, खुद ही खींच लेते हैं। कि कहते हैं कि मतलब चद्दर के बाहर पैर नहीं फंसाने चाहिए, वो लोग मतलब अपनी चद्दर ही छोटी कर लेते हैं और अपने पैर उसके अंदर बांध लेते हैं। तो जितना उनका पोटेंशियल था ना पहले, उनसे भी कम कर लेते हैं वो इन सब थॉट्स के बारे में ओवर थिंकिंग कर करके। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। आपको खुद को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो आप लोग कर सकते हो ना, हर किसी के अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस होती है। अगर कोई BC में अच्छा है तो वो मे बी वो डिज़ाइन में उतना अच्छा ना हो, अगर कोई डिज़ाइन में अच्छा तो हो सकता है वो वर्कशॉप में उतना अच्छा ना हो। तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके चलना है, जो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और ये नहीं है कि आपको वीकनेसेस को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि आर्किटेक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स को साथ में लेके चलना होगा। तो लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, उसको अपनी नेगेटिविटी के कारण उसको वीक मत करो, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस कोर्स में। इनफैक्ट मुझे आई डोंट नो कि मैं कैसे टाइम मैनेज कर पाऊँ, और मतलब यूट्यूब वगैरह भी कर रहा हूँ साथ में, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें सोचता हूँ करने की। एंड आई थिंक कि मेरा टाइम मैनेजमेंट स्किल इतना अच्छा है कि मैं वो सब चीज़ें कर लूँगा। सो लेकिन बाकी स्टूडेंट्स भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन दे जस्ट हैव टू प्रायोरिटाइज देयर थिंग्स। किसी को मतलब फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके घूमना ज़्यादा लाइक वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, बल्कि उस चीज़ को पहले करने से जो डिज़ाइन की अगले दिन सबमिशन है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपको आर्किटेक्चर में प्रायोरिटाइज़ करना सीखना चाहिए। आपको थिंग्स को, अपनी चीज़ों को, अपने फ्रेंड्स को, सब चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि मैं घर पे फ़ोन भी नहीं करता था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता था। देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज़। मैं जस्ट टेक्स्ट पे मैसेज करके छोड़ देता था कि या आई एम गुड, आई एम वेल। लेकिन इट्स लाइक मतलब कई बार इतना ज़्यादा काम होता ना दैट यू डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल सेकेंड। स्पेशली मेरे केस में जहाँ मैं यूट्यूब भी संभाल रहा हूँ वगैरह वगैरह सब कुछ, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कई बार, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। कई बार यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन निकालना पड़ता है। सो वो चीज़ आपको प्रायोरिटाइज करने सीखनी ही पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर इज़ कि दैट आई वाज बैच कोऑर्डिनेटर इन द फर्स्ट सेम। ऑनलाइन था हमारा, नवंबर में ऑफलाइन चला, दिसंबर में ऑफलाइन चला, दैन विंटर ब्रेक्स हैपन। एंड विंटर ब्रेक्स के बाद हम घर पे रहे थे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हुई थी मतलब जैन के एंड तक, क्योंकि उस टाइम पे फिर से कोरोना मतलब अपना पीक थोड़ा पकड़ रहा था। एंड उसके बाद आई वाज इलेक्टेड एज बैच कोऑर्डिनेटर एंड आफ्टर जनवरी। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़्यादा सिखाने वाला एक्सपीरियंस था कि लोगों को अच्छे से हैंडल कैसे करते हैं, कि स्टूडेंट से अच्छे से बात कैसे करते हैं कि उनको बुरा ना लगे, या फिर टीचर्स से कैसे अपनी बात मनवाते हैं। वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिली। लाइक जो नेगोशिएशन वाली स्किल होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी मेरी आफ्टर बीइंग बैच कोऑर्डिनेटर। तो बैच कोऑर्डिनेटर बनना एक अलग एक्सपीरियंस है। आपके हाथ में मतलब पूरा बैच होता है,
उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको जो भी असाइनमेंट्स मिलेंगी आपको वो सारी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको पूरे बैच की असाइनमेंट्स कलेक्ट करनी है। आपको ध्यान रखना है कि कौन बच्चा एब्सेंट है, कौन बच्चा। इट सीम्स लाइक बीइंग अ मॉनिटर, बट इट्स मोर देन अ बीइंग अ मॉनिटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था बीइंग अ बैच कोऑर्डिनेटर। काफ़ी कुछ सिखाया। इस चीज़ में मेरी जो फेलो बैच कोऑर्डिनेटर थी उससे कई बार झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि हम दोनों को ही प्रेशर होता था पूरे बैच का। तो काफ़ी ज़्यादा होता था कई बार कि तुम ऐसा नहीं कर रही हो या फिर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो अनबन थोड़ी हो जाती थी कि जैसे कि मैंने बताया था कि आर्किटेक्चर में आपका झगड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन वो भी आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप उस झगड़े को कितनी दूर तक लेके जाना चाहते हो। आप सबके साथ बोलना बंद करने वाले हो या फिर सबके साथ बना के रखना चाहते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। और इनफैक्ट सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बिहेव करने वाले हो, आप कैसा खुद को ट्रीट करने वाले हो, आप बाकियों को कैसे ट्रीट करने वाले हो, आपकी जो आपके साथ एक्सपेक्टेशंस हैं आप उनको पूरा करने वाले हो या नहीं, आपके जो अपने गोल्स हैं आप उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने वाले हो या फिर फालतू की एक्टिविटीज़ को। ये सब आपका ही डिसीज़न होगा इन द एंड। आर्किटेक्चर जैसा कि मैंने बोला आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। आपका टाइम मैनेजमेंट इनफैक्ट आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। आप अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो या फिर वो सब फालतू की मस्तियों को। आई नो कि मस्ती भी ज़रूरी है, लेकिन अपने टाइम पे अगर टाइम पे सब चीज़ें करी जाए तो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। मैंने अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से प्रायोरिटाइज़ करना सीख लिया है। आई नो कि मुझे अगर बाहर घूमने जाना है तो किस टाइम पे जाना है, कब जाना है और किस कंडीशन में जाना है। तो ये सब चीज़ें आप भी खुद में नोटिस करो कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपको कहाँ कैसे और क्या सोचना है, क्या करना है। तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी अपने हाथों में होती है। तो आप अपनी लाइफ बनाने वाले हो या बिगाड़ने वाले हो, वो सब भी आपके हाथ में है। ये 5 साल आपके पूरे अगले 25 से 30 साल डिसाइड करने वाले हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप इन 5 सालों में क्या करने वाले हो। ये 5 साल जस्ट खुद को नेगेटिव थॉट्स में रख के इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में कंप्लेन करके इसमें बिताने वाले हो, या फिर आप कुछ सीखने वाले हो, आप कुछ अच्छा गेन करने वाले हो। बाहर घूम के दुनिया को देख के वो कैसा कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, ये सब देख के कुछ सीखने वाले हो। ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आज की टॉक्स काफ़ी ज़्यादा डीप थी। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मेरा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक और गूगल पॉडकास्ट भी आता है। आप लोग जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आप लोग ऐसी और वीडियोस देख सको। और बाकी लोगों से पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट नहीं देखा था मिस नंदिनी शॉ के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला था उस पॉडकास्ट से। तो ज़रूर आप लोग वो पॉडकास्ट भी देखना। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली वीडियो।